बाज़ औक़ात कुछ ऐसे बाप भी होते हैं जो अपने आप को सबसे बेहतरीन समझते हैं, लेकिन अनजाने में अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे होते हैं। सच ये है, अक्सर टॉक्सिक वालिदैन, ख़ास तौर पे टॉक्सिक बाप को ये पता ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों के लिए कितना टॉक्सिक बन चुका है। वो ये समझ रहा होता है कि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहा है, लेकिन हकीकत में वो उनका कॉन्फिडेंस शैटर कर रहा होता है। बाप होना सिर्फ खर्चे पूरे करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल जिम्मेदारी है। ये एक इन्फ्लुएंस होता है। आपका एक जुमला, आपका कोई एक छोटा सा रवैया आपके बच्चे की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो चलिए आज अपने आप से सच बोलते हैं और जानते हैं वो 7 टॉक्सिक निशानियां जो जाने अनजाने किसी भी बाप के अंदर मौजूद हो सकती हैं, लेकिन ये हमारे बच्चों के दिमाग पर बहुत मनफी असर डाल रही होती हैं। याद रखिए, जो रवैया आपके लिए ठीक है, हो सकता है कि वो आपके बच्चे के दिमाग के लिए ठीक ना हो। आपके बच्चे की दिमागी सेहत उस रवैये से मुतासिर हो रही हो। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली निशानी है अपने आप को हमेशा ठीक समझना। अगर आप अपने आप को हमेशा करेक्ट समझते हैं तो आप अपने बच्चे को ये सिखा रहे होते हैं कि पावरफुल लोग कभी भी गलत नहीं होते, वो कभी अपनी गलती नहीं मानते। इस तरह की मनफी सोच बच्चे को फ्यूचर में टॉक्सिक बना देती है और वो वही पैटर्न फॉलो करता है जो वो अपने फादर को करते हुए देखता है। दूसरी निशानी है हर वक्त कंट्रोल करना। आप क्या ये चाहते हैं कि आपका बच्चा हर वक्त आपके कंट्रोल में रहे, उसकी लाइफ को आप मुकम्मल कंट्रोल करें, उसके फ्रेंड्स आप डिसाइड करें, उसका करियर आप डिसाइड करें? तो याद रखिए, आप किसी बच्चे की परवरिश नहीं कर रहे, बल्कि एक रोबोट बना रहे हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसे लोग जिनको हर वक्त कंट्रोल किया जाता है, ऐसे बच्चे जिनका हर छोटा बड़ा बिहेवियर कंट्रोल्ड होता है, वो डिसीजन मेकिंग की पावर को खो देते हैं। फ्यूचर में उनके पास फैसला करने की ताकत नहीं रहती, वो अपनी इस नेचुरल एबिलिटी को ज़ाया कर देते हैं। तीसरी निशानी है हर बात में बच्चे की गलती निकालना। मार्क्स कम आ गए, कपड़े गलत पहन लिए, कलर गलत चूज़ कर लिया, हर छोटी बड़ी बात पर बच्चे को डांट देना, ये डिसिप्लिन नहीं होता, बल्कि ये उनका सेल्फ एस्टीम पर एक थ्रेट है। इस तरह से बच्चे की सेल्फ एस्टीम, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। इस तरह का बच्चा बड़ा होकर या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बना देगा अपने आप को, या तो फिर अंदर से बिल्कुल टूट चुका होगा, अंदर से बहुत वीक होगा, उसमें हर तरह की पावर ख़त्म हो जाएगी, उसका अपने आप पर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो ज़िंदगी गुजारना ऐसे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर सोसाइटी में बहुत कंपटीशन है। हर बच्चे को तरह तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा लोगों को फेस करने का, तो उसको लाइफ में बहुत मुश्किलात देखनी पड़ेगी। निशानी नंबर 4 है कभी तारीफ ना करना। अगर आप बच्चे को हर छोटी बड़ी बात पर, गलती पर टोक देते हैं, लेकिन उसकी किसी अच्छी बात पर तारीफ नहीं करते, तो आप बच्चा कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर आप सिर्फ गलतियों पर रिएक्ट करते हैं और अचीवमेंट्स पर खामोश रह जाते हैं, तो ये भी आपके बच्चे की पर्सनालिटी पर एक नेगेटिव असर डालता है। वो जिंदगी भर अप्रूवल्स ढूंढता रहेगा, कभी अपने बॉस से, कभी अपने पार्टनर से, क्योंकि उसको ज़िंदगी में कभी भी अपने बाप से अप्रूवल नहीं मिला, कभी उससे बाप से वेल्डन सुनने को नहीं मिला। निशानी नंबर 5 है अपने बच्चे को गुस्से और डर का माहौल देना। अगर आपके घर पहुंचने के बाद आपके बच्चे आपसे डरने लग जाते हैं, आपसे दूर भागते हैं, खामोश हो जाते हैं, तो ये रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि ये फियर कंडीशनिंग है। ऐसा माहौल अक्सर बच्चों को रिबेलियस बना देता है, बच्चे बागी हो जाते हैं, उनको अपने घर का माहौल सुकून वाला फील नहीं होता, बल्कि वो घर से बाहर सुकून ढूंढने लगते हैं और घर से बाहर किसी ऐसे को तलाश करने लगते हैं जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपने दिल की फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। निशानी नंबर 6 है बच्चे का कॉन्स्टेंट कंपैरिजन करते रहना। देखो फलाने का बच्चा कितना अच्छा है, फलाने के बच्चे ने कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं। इस तरह के जुमले बच्चे के दिमाग में एक फीलिंग क्रिएट कर देते हैं, जिससे ये समझने लगते हैं कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, और यही बिलीफ उनकी पूरी ज़िंदगी को इफेक्ट करता है। निशानी नंबर 7 है जज्बात को नज़रअंदाज करना। लड़के रोते नहीं हैं, इस तरह ड्रामा नहीं करते। अगर आप अपने बच्चों के इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं ना, तो आप उनको ये सिखा रहे होते हैं कि उनके इमोशंस की, उनकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह के बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो या तो इमोशनली बिल्कुल ही नम हो जाते हैं, या फिर रिलेशनशिप्स में इनसिक्योर हो जाते हैं। अब सवाल ये है, अगर आप में इनमें से कुछ निशानियां पाई जाती हैं तो क्या किया जाए? अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस पैदा करें, एक्सेप्ट करें कि आप परफेक्ट नहीं हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही चेंज का पहला कदम होती है। इसके बाद कम्युनिकेशन गैप को खत्म करें, अपने बच्चे से बात करें, सिर्फ हुक्म ना दें बल्कि उसकी बात भी सुनें। याद रखिए, एक बाप का सबसे बड़ा हथियार उसके ऑर्डर्स नहीं होते, बल्कि बच्चे के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। अपने बच्चे को अप्रिशिएट करना सीखें, उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर भी उसको गुड जॉब जैसे वर्ड्स बोलें। अगर आपका बच्चा अपसेट है तो उसको इग्नोर मत करें, उसको ये फीलिंग दें कि उसके इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं। अपने बच्चे का कंपैरिजन छोड़ दें, हर बच्चा यूनिक होता है, कंपैरिजन उसके अंदर एक गिल्ट की कैफियत पैदा कर देता है। और सबसे बड़ी चीज़, अपनी गलती को मानना सीखें। कभी कभी सॉरी कह देना आपको छोटा नहीं बल्कि बड़ा बनाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और किसी ऐसे बाप के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको ये सुनने की ज़रूरत है।